नमस्कार प्यारे साथियों। अब ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने को आई है। जिस क्रम में हम चल रहे हैं उस क्रम में आज बारी है भारतीय नदी तंत्र की। हम अब अगली 1 या 2 क्लास में भारतीय नदी तंत्र को कंप्लीट करने वाले हैं। क्या सिस्टम है, कैसे कैसे नदियों का निर्माण हुआ और कहाँ कहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर मुहाना बनाती हैं, कितनी लंबाई है, क्या करती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, वो सब हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से फिक्स है। मतलब आज की क्लास आपको बहुत ध्यान से देखनी है, एक एक चीज़ को समझनी है। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो क्लास को धीरे करो, आराम से रोक रोक के समझ समझ के तब वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं भारतीय नदी तंत्र की। भारतीय नदी तंत्र में बात करें तो ये हिमालय पर्वत है, हमारा ये भारत है। पहले 1 मिनट आप इसकी ज्योग्राफी को समझ लीजिए कि भारतीय नदी तंत्र किस प्रकार से बना है। ये हमारा भारत है। भारत में इस जगह से हमको पता है कि हिमालय पर्वत जा रहा है, पता है ना हमको। ये हमारा हिमालय पर्वत है। अब ये जो हिमालय पर्वत से कुछ नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, तिब्बत से, ठीक है। कुछ नदी का उद्गम यहाँ से होता है। एक यहाँ से नदी जाती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। फिर गंगा नदी, और एक यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियाँ उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर बात करें हम भारतीय नदी तंत्र तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। एक तो उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, और दूसरा बांटा गया है दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, ये हम पिछली क्लास में बहुत ध्यान से समझ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा है। एक तो उत्तर भारत की नदियां, दूसरी दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की नदियों में ये 3 नदियां प्रमुख हैं। उत्तर भारत की नदियों में कौन कौन सी नदियां प्रमुख है? एक तो गंगा, एक सिंधु, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां आपकी उत्तर भारत की नदियों में प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन नदियों को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ये इस प्रकार हमारी दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जो इस जगह पर अपना जल गिराती हैं अरब सागर में, यहाँ पर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और एक नदियां ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में। तो ये 2 प्रकार से हमने बांट लिया, एक अरब सागर में जल गिराने वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां। अब सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों को पढ़ेंगे, तीनों नदियों को, इनकी सहायक नदियों को, सबको पढ़ेंगे। उसके बाद हम दक्षिण भारत पर चलेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की शुरुआत कर देते हैं। मैं ये मिटा देता हूं 1 मिनट में, आप ध्यान से समझते जाइए। गंगा नदी तंत्र, हेडिंग डालिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। अब हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो यह भारत के
यह भारत के लगभग 15 जिलों को कवर करती है। यह भारत के लगभग 15 राज्यों को कवर करती है। इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह भारत के लगभग 15 स्टेट को कवर करती है, इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। एक इस जगह पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख के निकट है ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर से यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और इस जगह से एक ग्लेशियर है बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा रिवर, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं अपन देवप्रयाग। क्या कहते हैं उसे? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं और उसके बाद ये नदी कहलाती है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब गंगा नदी कहलाएगी जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, तो वहां से इसे गंगा नदी कहा जाता है। अगर बात करें इसके उद्गम की, तो उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गौमुख नामक स्थान। जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला है उत्तरकाशी। और राज्य कौन सा है जहां से निकलती है? उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? वास्तव में भागीरथी नदी, लेकिन वास्तव में गंगा कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर इसकी लेंथ की बात करें, अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। कभी कभी 2524 भी लिखी आ जाती है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ 2525 को याद करो आप। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन भारत में कितनी है? भारत में है इसकी 2071 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। और वैसे पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर लेंथ की हमारी हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है, ये कितने राज्यों से बहती है? तो ये 5 राज्यों से बहती है। यह 5 राज्यों से बहती है। 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं भाई? ये जो 5 स्टेट हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उत्तराखंड तो है ही, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां पर? बिहार, झारखंड,
और बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी तो जाती है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 5 स्टेट में हमारी नदी बहती है। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी किन किन स्टेट से होकर निकलती है, तो हमें पता है गंगा नदी 5 स्टेट से होकर निकलती है। कौन कौन से? सबसे पहले जहाँ से निकलती है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि गंगा नदी तंत्र कितने राज्यों को कवर करता है, तो गंगा नदी तंत्र 15 स्टेट को कवर करता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न याद रखने हैं आपको सब। बाकी इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित, राष्ट्रीय नदी घोषित, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 4 नवंबर 2008 को। कब? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों की बात करने वाले। ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। इस प्रकार गंगा नदी की एक एक करके सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बाएं तट की सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, रामगंगा रिवर, रामगंगा। रामगंगा के बाद आती है गोमती रिवर, गोमती। फिर आती है आपकी घाघरा, घाघरा के बाद आती है गंडक। फिर आती है कोसी नदी। फिर आती है आपकी महानंदा नदी, महानंदा रिवर। ये हमारी गंगा नदी की, गंगा नदी इधर से इधर जा रही है, तो बाएं तट की, ये मेरा बायां हाथ है तो ये हो गई बाएं तट की, ये मेरा दायां हाथ है तो ये मेरी हो जाएंगी दाएं तट की। तो सबसे पहले हम बाएं तट की पढ़ रहे हैं, तो बाएं तट की कौन कौन सी है? सबसे पहले हो जाएगी रामगंगा रिवर, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। इस प्रकार ये हमारी गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हो जाती हैं। उसके बाद नीचे वाली सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी सहायक नदी आती है इसकी यहां से, बंदरपूंछ चोटी से निकलती है एक नदी, और उस नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी, पूरी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दाएं बाएं तट, ये तो बाएं तट है, ये दाएं तट की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना, और ये भी पूछा जाता है कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद एक नदी और है सोन, और एक नदी और है और इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी है? ये है आपकी हुगली। कौन सी है? हुगली। बाकी की सब नदियां इसमें मिल रही हैं, इसमें गंगा नदी में, और ये हुगली नदी इससे बाहर निकल रही है, इसलिए हुगली को गंगा की असहायक नदी कहते हैं। असहायक नदी किसे कहते हैं? हुगली को, क्योंकि ये उल्टा पानी इसमें से लेके जाती है, ये सब इसमें पानी डालती है, ये उल्टा इससे पानी लेके जाती है, बाहर निकलती है इससे, इसलिए हुगली गंगा की असहायक नदी है। किस जगह से निकलती है? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक जिले से ये निकलती है। उसके बाद अब इसमें एक एक करके लिख लेते हैं। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? R ट्रिपल जी के एम, R ट्रिपल जी के एम, R फोर रामगंगा, R फोर रामगंगा, G फोर गोमती, G फोर गोमती, G फोर
घाघरा, G फॉर गंडक, K फॉर कोसी, M फॉर महानंदा, M फॉर महानंदा। ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हो गई। इन सब नदियों को भी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाद में। पहले हम गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो भाई हमने पढ़ा, सबसे पहले कौन सी है? यमुना, यमुना के बाद सोन, सोन के बाद हुगली। ये इस प्रकार गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। और इसे गंगा की असहायक नदी कहा जाता है। असहायक नदी कहा जाता है। कैसी नदी कहा जाता है इसे? असहायक नदी कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसे असहायक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी, आप लिख लीजिए, क्योंकि इसकी गंगा नदी की एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, एक शाखा इसकी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये दक्षिण की ओर जा रही है ना, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसे गंगा की असहायक नदी कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो आप बता देना, और कहाँ से मुड़ रही है ये भी बता देना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पंचप्रयाग की। जैसे ये भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, ये दोनों जिस स्थान पर मिली थी उसे हमने कहा था देवप्रयाग। ऐसे भारत में गंगा नदी 5 प्रयाग बनाती है। मतलब गंगा नदी क्या, ये सब मिलके 5 प्रयाग ही बनाते हैं। इन 5 प्रयागों को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि। प्रयाग का मतलब क्या होता है? पवित्र भूमि। प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि। अगर प्रयाग की बात करें तो प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? प्रयाग का निर्माण होता है 2 नदियों के मिलने से। 2 नदियों के मिलने से, 2 नदियों के मिलने से आपका प्रयाग का निर्माण होता है। एक नदी यहाँ से निकलती है बद्रीनाथ ग्लेशियर से। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। कौन सी है ये? अलकनंदा रिवर। फिर यहाँ से इसमें एक नदी मिलती है भागीरथी, अलकनंदा में मिलती है सब। और एक मिलती है धौली गंगा। एक मिलती है मंदाकिनी, एक मिलती है पिंडारी। ठीक है, इस प्रकार इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं। और कौन सी नदी मिलती है इसमें? अलकनंदा, पिंडारी, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी भी है इसमें। ठीक है, नंदाकिनी भी लिख लेंगे, मंदाकिनी भी लिख लेंगे। नंदाकिनी भी है, नंदाकिनी। इस प्रकार इसमें 5 नदियां आके मिलती हैं और ये अलकनंदा पे आके मिलती हैं। और इन प्रयागों का हमने नाम रखा हुआ है। क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रयाग कितने? 5। 5 प्रयागों के नाम। सबसे पहली अलकनंदा तो समझ में आएगी, क्योंकि अलकनंदा में जाके मिल रही है। अलकनंदा। दूसरी में भी अलकनंदा आएगी, अलकनंदा। तीसरी में भी अलकनंदा आएगी, अलकनंदा। चौथी में भी अलकनंदा आएगी, अलकनंदा। और 5वीं जगह पे भी अलकनंदा आएगी, अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है एक जगह से, तो धौली गंगा। एक जगह पे मिलती है मंदाकिनी, और अलकनंदा और नंदाकिनी। फिर मिलती हैं अलकनंदा और कौन सी? पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी।
फिर अलकनंदा और कौन सी रह गई इसमें से? नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौलीगंगा, पिंडारी, भागीरथी भी तो रही। अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी अब ये कौन कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं? देखो, सबसे पहले आसान आसान को मैं लिखा देता हूं। धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान धौरे हैं, विष्णु प्रयाग बनाती हैं। जब अलकनंदा नदी में मिलती है धौलीगंगा नदी तो उस जगह पर बनता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। जब अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी रिवर से, अलकनंदा जब मंदाकिनी रिवर से, तो मंदा मंदा क्या आता है? गुस्सा, यानी रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी नंदप्रयाग, ये तो आसान है। नंदाकिनी नंदप्रयाग, ये मैंने बता ही दिया। भागीरथी देवप्रयाग। क्या? देवप्रयाग। पिंड, पिंडदान कौन देता है? दानवीर कर्ण, कर्णप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, ठीक है। सबसे पहले अलकनंदा जब धौलीगंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो मंदा मंदा क्या आता है? गुस्सा, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा जब नंदाकिनी से मिलती है तो नंदप्रयाग। जब पिंडारी से मिलती है तो पिंड दान कौन देता है? कर्ण, तो कर्णप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिलती है तो उस जगह पर बनता है देवप्रयाग, ठीक है। ये हमारे 5 प्रयाग कंप्लीट हो गए। और एक और है, जैसे एक अलग से है, गंगा और यमुना किस जगह पर मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज पे। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज पे। प्रयागराज पे मिलती है ना, प्रयागराज यूपी। गंगा और यमुना नदी का मिलन बिंदु है प्रयागराज, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसमें, ये जो गंगा नदी तंत्र है उसमें अगला पॉइंट लिख लेना। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण गंगा नदी का जल लंबे समय तक दूषित नहीं होता है। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज वायरस। और बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाने के कारण गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है और इसका जल इसलिए बहुत लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है, इसलिए यह ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता है। गंगा नदी की ये प्रमुख बातें हो गई हैं। अब गंगा नदी जो इन छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलती है उन स्थानों के बारे में जान लेते हैं। जैसे गंगा नदी सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? जैसे गंगा सोन नदी से कहाँ पर मिलती है? तो गंगा सोन नदी से मिलती है कन्नौज नामक स्थान पर। कहाँ पर? कन्नौज। गंगा रामगंगा से कहाँ पर मिलती है? गंगा जो रामगंगा से मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? कन्नौज पर। कहाँ पर? कन्नौज पर। और सोन से मिलती है पटना। गंगा सोन से पटना में मिलती है। कहाँ पे? पटना में। गंगा रामगंगा से मिलती है कन्नौज में। रामगंगा से मिलती है कन्नौज में। और गंगा गोमती से मिलती है गाजीपुर में। गाजीपुर। गंगा भागीरथी से मिलती है प्रयागराज में। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा गंगा सोन कहाँ पे मिलती है? पटना। गंगा रामगंगा कहाँ पे मिलती हैं? तो कन्नौज नामक जगह पर मिलती हैं, ठीक है। इस प्रकार इन नदियों को आपको याद रखना है। गंगा मोहाना कहाँ पर बनाती है? मोहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना मोहाना बनाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इस नदी को? पद्मा नाम से जाना जाता है। मोहाना बे ऑफ बंगाल में बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, एक बात और लिखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो असम में जो ये यहीं तक लिख लीजिए, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन डेल्टा जहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वही डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ तक अब बात आप याद रखेंगे। इसके बाद एक दो बात और है, जैसे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। ठीक है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर लिख लीजिए आप, सबसे बड़ा शहर तो वो हो जाएगा कानपुर। कौन सा शहर है? गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे और कल से फिर आपकी इसकी जो सहायक नदी है उनको पढ़ाने वाले। ठीक है। धन्यवाद।